Hello everyone, I am Manish Kumar Kakhani, lecturer कंप्यूटर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बागीदोरा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। डेटाबेस मॉडल्स एक बैकबोन टॉपिक है डीबीएमएस कोर्स का, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मॉडल क्या होता है। इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो डेटाबेस होता है, जो कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा होता है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर है ये। इट्स नॉट फिजिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। लॉजिकली वो किस तरह से अरेंज है, लॉजिकली वो किस तरह से शो होते हैं, लॉजिकली वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, ये सारी चीज हम डेटाबेस मॉडल के माध्यम से समझते हैं। इट इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग मल्टीपल डेटा फाइल्स इन अ डेटाबेस। किस तरह से एक से ज्यादा फाइल्स को ऑर्गेनाइज किया जाए डेटाबेस में, उस मेथड को ही हम डेटाबेस मॉडल कहते हैं। डेटाबेस मॉडल एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते हैं कि किस तरह मल्टीपल डेटा फाइल्स को, एक से ज्यादा डेटा फाइल्स को डेटाबेस के अंदर किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, किस तरह से उसको कनेक्ट किया जाए। इट शोज हाउ द डेटा स्टोर एंड प्रोसेस। ये चीज डेटाबेस मॉडल ये बताता है, ये शो करता है, ये दर्शाता है कि हाउ द डेटा स्टोर एंड प्रोसेस। डेटा कैसे स्टोर होता है और डेटा कैसे प्रोसेस होता है, किस तरह से, किस मेथड से, किस तरीके से डेटा डिस्क में स्टोर होगा और किस तरह से डेटा रिट्रीव होकर प्रोसेस होगा। इट इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर एंड हाइडिंग ऑल द अननेसेसरी फीचर। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सिर्फ जरूरी चीजों को ही दिखाना और बाकी चीजों को हाइड करना। तो डेटाबेस मॉडल में क्या होता है कि जो कॉम्प्लिकेसी है, जो इंटरनल आर्किटेक्चर है, वो यूजर से हाइड हो जाता है और जो नेसेसरी फीचर्स हैं, जो नेसेसरी यूजेस के लिए जो नेसेसरी मेथड्स हैं, वो ही यूजर को शो होते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द डेटा। जो डेटा के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उनके बीच में जो संबंध है, वो संबंध को डिस्क्राइब करता है डेटाबेस मॉडल। तो ये डेटाबेस मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीबीएमएस में, और ये हमारा एक लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, तो वो हमको समझना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर एन एग्जाम्पल व्हेन अ कंपनी डेवलप ए सॉफ्टवेयर। कंपनी एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है। When a company develop a software, एक कंपनी कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, the client does not get the tested from the same company. क्लाइंट जो है टेस्टिंग जो है सेम कंपनी से नहीं कर पाता। It gives the software to test to another company. तो ये क्या करता है, उसी सॉफ्टवेयर को किसी और कंपनी को दे देता है। Another company will not biased about the development. So if you have standard to follow, अगर दूसरी कंपनी बायस नहीं होगी डेवलपमेंट में या बायस नहीं होगी टेस्टिंग में, अगर आपने स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इफ बोथ कंपनीज नो द स्टैंडर्ड इज बीइंग फॉलोड फॉर दिस डेवलपमेंट, देन इट विल बी इजियर फॉर टेस्टिंग। अगर दोनों ही कंपनियों ने स्टैंडर्ड फॉलो किए हैं डेवलपमेंट में, तो ये टेस्टिंग के लिए इजी हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए ने सॉफ्टवेयर बनाया, कंपनी बी ने टेस्ट किया। कंपनी ए ने जो सॉफ्टवेयर बनाया एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, ऑर्गेनाइजेशन बी ने कंपनी बी को वो सॉफ्टवेयर दिया टेस्टिंग के लिए। अब वो टेस्टिंग प्रॉपर तभी हो पाएगी जब दोनों ही कंपनी सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करें। इसलिए मॉडल्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर मॉडल यूज करें, प्रॉपर मॉडल जो है उसको अप्लाई करें, तो उससे क्या होता है, हमारा प्रॉपरली सॉफ्टवेयर डेवलप होता है और उसकी टेस्टिंग भी प्रॉपर हो जाती है स्टैंडर्ड के साथ। वैसे अगर हम टाइप्स, प्रकार की बात करें, डेटाबेस मॉडल्स के प्रकार की बात करें, उनके टाइप्स की बात करें, तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है हायरार्किकल मॉडल, एक होता है नेटवर्क मॉडल और एक होता है रिलेशनल मॉडल। जो हायरार्किकल और नेटवर्क मॉडल हैं वो बहुत ही ऑब्सोलीट मॉडल्स हैं। वो मतलब पुराने मॉडल हैं। ऑब्सोलीट का मतलब पुराने, ओल्ड मॉडल, पहले यूज आते थे। और जो रिलेशनल मॉडल है वो करंट मॉडल है, न्यू मॉडल है। आज के जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। आजकल के जितने भी डेटाबेस मॉडल यूज में आ रहे हैं मार्केट में, सभी ने रिलेशनल मॉडल का प्रयोग किया है। जैसे MySQL, जैसे Oracle, DB2, ये सब रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। तो वन बाय वन हम तीनों मॉडल को डिटेल में समझते हैं।
सबसे पहले आता है हायरार्किकल मॉडल। हायरार्की का मतलब होता है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, एक जो ट्री स्ट्रक्चर होता है, डेटा इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चर। ट्री का स्ट्रक्चर जो इन्वर्टेड ट्री होता है वैसा स्ट्रक्चर, एक रूट होगा, उसके बाद उसके दो चाइल्ड होंगे, फिर उसके चाइल्ड होंगे, इस तरह से ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम हायरार्किकल मॉडल बोलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डेटा है और जो फाइल्स हैं वो कनेक्टेड है एक दूसरे से हायरार्की में। इट शोज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ये क्या शो करता है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है? एक पेरेंट होता है, मल्टीपल चाइल्ड्स होते हैं, तो पेरेंट रूट नोड हो गया, फिर चाइल्ड नोड जो है उसके सब नोड्स हो गए। इट वॉज द फर्स्ट डीबीएमएस मॉडल। ये पहला डीबीएमएस मॉडल था, जो सबसे पहले मॉडल आया वो हायरार्किकल मॉडल ही था। इसको किसने प्रपोज किया? इसको आईबीएम ने प्रपोज किया। ईच एंटिटी हैज ओनली वन पेरेंट बट हैज सेवरल चाइल्ड। हर एंटिटी के क्या थे? एक पेरेंट था, बट चाइल्ड कितने थे? सेवरल चाइल्ड थे। रिलेशनशिप 1 to 1 और 1 to many था। 1 to 1 मतलब इधर भी एक पेरेंट और एक चाइल्ड। 1 to many का मतलब एक पेरेंट और मल्टीपल चाइल्ड्स। तो इस तरह के दो रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करते थे। एप्लीकेशन रिक्वायर वेरी हाई परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी सच एज बैंकिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता था ये, और इट रिक्वायर वेरी हाई परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी। तो इस तरह से ये हमारा जो हायरार्किकल मॉडल है ये उसकी डिटेल हो गई। ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो गया, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, फर्स्ट डीबीएमएस मॉडल हो गया, आईबीएम ने इसको प्रपोज किया, और 1 to 1 और 1 to many रिलेशनशिप इसमें फॉलो होते हैं। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं किस तरह से हायरार्किकल मॉडल काम करता है। ये देखिए, ये आपका रूट नोड हो गया जी, और ये इसके चाइल्ड नोड हो गए, 4 चाइल्ड नोड। तो ये देखो हायरार्की बन गई इसमें। एक ये फर्स्ट लेवल हो गया, इसके बाद ये आपका लेवल जो है 1 हो गया। ये इस तरह से हायरार्की बन गई। उस तरह से ये देखिए दूसरे डायग्राम में ये डिपार्टमेंट हो गया, ये कोर्स हो गया, स्टूडेंट हो गया, कोर्स के अंदर ये प्रोफेसर हो गए। अगेन ये रिलेशनशिप भी एक हायरार्किकल मॉडल को शो करता है। डिपार्टमेंट में नंबर और नेम हो गए, कितने नंबर है, क्या नेम है। कोर्सेज में नंबर, नेम और यूनिट हो गए। स्टूडेंट में आईडी, नेम, कोर्सेज हो गए। वो प्रोफेसर में आईडी और नेम होगा। और ये इस तरह का हायरार्किकल रिलेशनशिप बन गया हमारे वेरियस फाइल्स में, वेरियस डेटाज में। अब दूसरे तरह का जो मॉडल होता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या है? नेटवर्क मॉडल जो है हायरार्किकल मॉडल के ऊपर एक इंप्रूवमेंट है। इट इज इंप्रूवमेंट ऑफ हायरार्की मॉडल। ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर, इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्राफ का होता है। रेंडमली सारे डेटाज और फाइल्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं ग्राफ के फॉर्म में। क्रॉस कम्युनिकेशन पॉसिबल, इसमें क्रॉस कम्युनिकेशन होता है। जैसे 1 3 से कम्युनिकेट है, 3 5 से, 5 7 से है। इस तरह से फाइल्स क्रॉस कम्युनिकेटेड है, क्रॉस आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस या उसको फॉलो करे, एक स्ट्रक्चर को फॉलो करे। क्रॉस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। ए चाइल्ड एंटिटी कैन हैव मोर देन 1 पेरेंट। एक चाइल्ड एंटिटी एक से ज्यादा पेरेंट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉडल में। एंड 1 पेरेंट कैन हैव मोर देन 1 चाइल्ड। और एक पेरेंट के एक से ज्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बनती है। इट कैन नॉट प्रोवाइड प्रॉपर क्यूरी फैसिलिटी। इसमें क्यूरी फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होती। रिलेशनशिप 1 to 1 होते हैं, 1 to many होते हैं, many to many होते हैं। मतलब एक से कई और कई से कई, तीनों तरह के रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एज कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल जहां 1 to 1 और 1 to many था, या 1 to 1, 1 to many और many to many भी है। एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर में इसका काफी यूज होता है नेटवर्क मॉडल का, और ये बहुत ही वाइडली यूज होता है बट इट इज स्टिल ऑब्सोलीट मॉडल। करेंटली इट इज नॉट इन यूज सो मच। सो ये ऑब्सोलीट मॉडल है। मेन चीज जो हमको याद रखने की है कि ये बेटर देन हायरार्किकल मॉडल है। इसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्रॉस कम्युनिकेशन होता है, 1 to 1, 1 to many to many रिलेशनशिप इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरह से नेटवर्क मॉडल काम करता है। देखिए आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि ये एक फाइल है, ये इन 3 फाइल से इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये 1 to many का रिलेशनशिप हो गया। फिर उसके बाद ये फाइल इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। तो ये 1 to 1 कनेक्शन हो गया, और ये many to 1 हो गया। यहां से इस लेयर से यहां तक ये many to 1 हो गया। इस तरह से ये नेटवर्क मॉडल बन गया। क्रॉस कम्युनिकेशन हो रहा है। देखो क्रॉस कम्युनिकेशन, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे है, ये यहां पर है। क्रॉस कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पॉसिबल। अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं, ये डिपार्टमेंट है, ये स्टूडेंट है, ये कोर्सेज है, ये प्रोफेसर है। डिपार्टमेंट में नंबर और नेम हो गए, स्टूडेंट में आईडी, नेम और कोर्सेज हो गए।
प्रोफेसर में आईडी और नेम हो गए, कोर्सेज में नंबर, नेम और यूनिट हो गए। ये डिपार्टमेंट इस तरह से कनेक्टेड है, इन तीनों से स्टूडेंट इस तरह से कनेक्टेड है, कोर्सेज भी इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये हमारा नेटवर्क मॉडल का आर्किटेक्चर हो गया। क्रॉस कम्युनिकेशन है, 1 to 1, 1 to many, many to one रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है और इस तरह से ये हमारा नेटवर्क मॉडल काम करता है। अब हमारे पास तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है वो आता है, वो होता है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल जो है आज के युग में बहुत ही वाइडली यूज मॉडल है। ज्यादातर कंपनीज रिलेशनल मॉडल के बेसिस पे ही अपने डीबीएमएस को डिजाइन करती है और वो सभी जगह यूज हो रहा है। तो करंट डीबीएमएस स्टैंडर्ड में रिलेशनल मॉडल यूज होता है। चाहे आप ओरेकल ले लो, चाहे आप माइस्क्यूएल ले लो, चाहे आप DB2 ले लो या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम, MS एक्सिस जैसा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ले लो, सभी ने रिलेशनल मॉडल को ही फॉलो किया है। इन रिलेशनल मॉडल डेटा इज ऑर्गेनाइज 2 डायमेंशन टेबल कॉल्ड रिलेशन। रिलेशन का क्या मतलब होता है? टेबल्स। रिलेशन मतलब टेबल, 2 डायमेंशन टेबल, इसमें रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, तो डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। रिलेशन मॉडल का मतलब होता है रिलेशन में डेटा टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है और ये बहुत वाइडली यूज थ्योरी है, वाइडली यूज मॉडल है। इट इज बेस्ड ऑन सेट थ्योरी। ये कौन सा है? मैथमेटिक्स में जो सेट थ्योरी होती है उस सेट थ्योरी पे बेस्ड ये मॉडल है। इट यूजेस द कलेक्शन ऑफ टेबल टू रिप्रेजेंट बोथ ऑफ द डेटा एंड रिलेशनशिप अमंग द डेटा। ये टेबल के कलेक्शन को यूज करते हुए डेटा के रिलेशनशिप को बताता है और रिलेशनशिप अमंग द डेटा को बताता है और डेटा को रिप्रेजेंट भी उसी तरीके से करता है। तो ये इसकी मेन एडवांटेज है। रिलेशंस आर मेड अप ऑफ टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। रिलेशन किससे बनते हैं? टपल से और एट्रीब्यूट से। टपल क्या होती है? रो। एट्रीब्यूट क्या होता है? कॉलम। तो एक रिलेशनशिप रोज और कॉलम से बनता है। तो रोज और कॉलम का जो नेम है हमारे डेटाबेस में उसको टपल और एट्रीब्यूट से हम बताते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है? 1 to 1 और 1 to many और many to many। रिलेशनशिप हर तरह का होता है, 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many होता है। तीनों रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम गिव ओनली 1 वैल्यू। अब क्या होता है, जो रोज और कॉलम का हम इंटरसेक्शन दे तो आपको यूनिक वैल्यू फील्ड मिलता है, एक यूनिक वैल्यू मिलती है, एक सेल वैल्यू मिलती है। इसको बनाया किसने था? कोड करके एक साइंटिस्ट था, 1970 में ये मॉडल डिराइव किया था, ये मॉडल डेवलप किया। तो रिलेशनशिप की मेन जो चीज आपको याद रखने की है वो एक तो ये टेबल, रिलेशन का मतलब टेबल होता है, डेटा टेबल्स में स्टोर होता है। टेबल में रोज एंड कॉलम्स होते हैं, रो को टपल बोला जाता है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोला जाता है। और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो टेबल्स के बीच में होते हैं और टेबल के डेटा में जो स्टोर करते हैं वो होता है और ये सेट थ्योरी पे बेस्ड है। अब हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। देखिए, रिलेशन इज अ 2D टेबल हैज द फॉलोइंग फीचर। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन एक 2 डायमेंशन टेबल है। 2D मतलब 2 डायमेंशन। रिलेशन टेबल इज अ 2 डायमेंशन टेबल हैज द फॉलोइंग फीचर। उसमें फीचर क्या है? नेम, एट्रीब्यूट एंड टपल। नेम क्या है? टेबल का नाम। टेबल का नेम क्या है? इसका टेबल का नेम है कोर्स। टेबल का नेम है कोर्स। उसके बाद एट्रीब्यूट्स क्या है? ये कॉलम नेम, नंबर, कोर्स नेम, यूनिट। और टपल क्या है? ये रो को हम क्या बोलेंगे? टपल। रो क्या है? टपल्स। पहली टपल में क्या स्टोर है? CIS 15 इंट्रोडक्शन टू C यूनिट 5, तो ये हमारी फर्स्ट वाली रो हो गई। फिर CIS 17 इंट्रोडक्शन टू जावा, ये हमारी सेकंड टेबल हो गई। CIS 19 यूनिक्स, ये हमारी 4, ये हमारी थर्ड रो हो गई। CIS 51 नेटवर्किंग 5, ये हमारी 4th रो हो गई। कहने का मतलब ये आपकी टेबल हो गई जिसको हम रिलेशन कहते हैं, ये आपके कॉलम्स हो गए जिसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, ये आपकी रोज हो गई जिसको हम टपल कहते हैं, और ये ईच वैल्यू सेल वैल्यू हो गई। और ओवरऑल जो टेबल का नेम है वो हम लोग यहां से शो कर रहे हैं। तो जो आज हम लोगों ने आज के वीडियो लेक्चर में ये जाना कि सबसे पहले हमने ये जाना कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है। डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस मॉडल एक लॉजिकल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। किस तरह से लॉजिकली हम डिजाइन फेज पे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेटाबेस मॉडल वो हो गया। डेटाबेस मॉडल हमारे पास हमने पढ़े 3 तरह के होते हैं। एक होता है हायरार्किकल मॉडल, एक होता है नेटवर्क मॉडल, एक होता है रिलेशनल मॉडल। जो हायरार्किकल मॉडल होता है उसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा नेटवर्क मॉडल होता है उसमें ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारा रिलेशनल मॉडल होता है उसमें टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है।
जो हायरार्किकल मॉडल होता है और जो नेटवर्क मॉडल होता है वो ओल्ड मॉडल है, ऑब्सोलीट मॉडल है, जो पहले यूज होते थे। सबसे पुराना हायरार्किकल है, उसके बाद नेटवर्क आया, फिर रिलेशनल आया। आज के युग में हमारे पास सबसे ज्यादा जो यूज होता है मॉडल वो रिलेशनल मॉडल है। आज के जो डेटाबेसेस हैं, मेजर डेटाबेसेस ओरेकल, माईएसक्यूएल, DB2, ये सभी डेटाबेसेस जो है रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड है। तो रिलेशनल मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमको इसको थोरोली स्टडी करेंगे हम कोर्स में। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप दिस वीडियो लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।